नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आई वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन एजुकेशन हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पेपर वन के मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स आप कितने ला सकते हैं, आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, कितने अटैम्प्ट किए होने चाहिए आपके। साथ में हम पास्ट की जितनी कट ऑफ रही है उसका भी एनालिसिस करेंगे और पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पेपर वन कैसा था, पेपर टू कैसा था, सब्जेक्ट्स का, और राजस्थान ज्योग्राफी के बदलते पैटर्न को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग लास्ट तक बने रहिए। हम कुछ मेजर चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। अब बेसिक से जो चीज़ें जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि हमारी अटेंडेंस इस बार बहुत ही कम रही है। रीज़न काफ़ी सारे हैं इसके। एक तो कोर्ट ऑर्डर आ गया था कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ाई जानी चाहिए, ये सब आपको पता है, न्यूज़ की जो भी चीज़ें हैं। हालांकि एग्ज़ाम बढ़ा नहीं और बच्चे आउटर स्टेट में जो थे, जो राजस्थान से बाहर के जो हैं, जैसे यूपी, एमपी, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल या फिर हरियाणा, गुजरात, या जो भी बच्चे अटेम्प्ट देना चाहते हैं वो लोग पहुँचे नहीं। उन्होंने अपनी ट्रेन्स कैंसिल करवा ली। काफ़ी सारे राजस्थान के जो बच्चे थे जिनका और सब्जेक्ट का पेपर था, जैसे हो सकता है कोई थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो या फिर किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, वो लोग भी पेपर देने नहीं पहुंचे। तो यहाँ देख सकते हैं आप 47.80, मतलब 50% भी लोग नहीं पहुंचे। 92,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और सिर्फ 44,000 लोग पेपर देने पहुंचे। और सबसे कम जो पहुंचे हैं वो कहाँ पर पहुंचे हैं? उदयपुर में। सबसे कम अगर आप देखेंगे वो कहाँ पहुँचे हैं? उदयपुर में। और उदयपुर में सेंटर आप लोगों को अगर पता हो तो किनका था? जो आउटर स्टेट वाले बच्चे हैं उनका था। तो यहाँ पे कट अगर आप देखेंगे तो 22% ही बच्चे पहुँच पाए। अब इसका असर क्या होगा कि देखिए, आपके पास में बच्चों की अटेंडेंस कम है तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर को अच्छे से क्लियर करने के। लेकिन एक्चुअल में जो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है वो अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ें कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं, ये बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन है। अभी तक क्लियर नहीं बताया है किसी ने कि सर कट ऑफ कितनी है और मिनिमम मार्क्स कितने हैं। तो देखिए, हमारे पास में जो पेपर है, कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है पेपर, ठीक है। उसमें मिनिमम मार्क्स हमारे पास में 80 मार्क्स आपके आने ही चाहिए, चाहे आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं। 80 मार्क्स विच इज़ 40% ऑफ द पेपर। टोटल पेपर मार्क्स 200 नंबर है हमारे पास में, ठीक है। अब 200 कैसे है? 75 ये हमारे सब्जेक्ट के हो गए और 50 मार्क्स हमारे किसके हो गए? राजस्थान जीके के। 200 मार्क्स, 200 में से 80 तो आने ही चाहिए। दूसरी बात, इनके इंडिविजुअल हमें 36% चाहिए हर एक पेपर में। सर, पेपर वन में 27 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट के हों। पेपर टू में 27 मार्क्स आने चाहिए आपके, ठीक है। और फिर आपका पेपर थ्री में 18, ये कितने हो गए इनके? 36%। अगर आपके पेपर थ्री में 18 से ऊपर आ रहे हैं तो ही आप, और ये भी है कि ये जो पेपरों में, जो सब्जेक्ट के पेपर्स में भी कट ऑफ, जो अटेंडेंस जो कम हुई है उसका रीज़न है बिकॉज़ लोगों के 18 नंबर भी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मिनिमम मार्क्स एक बार आप सब लोग बता दीजिए, आपको क्लियर है या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान जीके की अगर हम बात करें, ठीक है, राजस्थान जीके का जो पेपर है उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास में 18 मार्क्स मैंने बता दिया आपको। लेकिन अगर आप सेफ किसी भी सब्जेक्ट में खेलना चाहते हैं तो आप ये मान कर के चलें कि आपके कम से भी कम 22 मार्क्स से ऊपर बनने चाहिए, ठीक है। अगर 22 मार्क्स से ऊपर बन रहे हैं तो आप रेस में बहुत सारे, मैं बोल रहा हूँ 50% से ज़्यादा हैं आप। अगर आपके 24 नंबर आ रहे हैं ना 50 में से, देन यू आर लाइक अबव एवरेज। ये अबव एवरेज मार्क्स बता रहा हूँ मैं इस बार के, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है कि इतने नंबर लोगों के 18 नंबर भी नहीं आ रहे हैं? उसका कारण क्या है? देखिए, पेपर का पैटर्न बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, बट उनको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है, जो कि राजस्थान और उसके अलावा जो बच्चे हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया नहीं है।
जो लोग यूपीएससी का पेपर दिए हुए हैं उनको थोड़ा सा फेमिलियर लगेगा, बिकॉज ये वन ओनली वन, जो मतलब 4 क्वेश्चन के स्टेटमेंट दे दिए, अब इनमें से पूछा है कि इनमें से सही कौन सा है, तो ओनली वन सही है इनमें से, या इनमें से 2 सही हैं, या इनमें से 3 सही हैं। अब आपको सारों में से पता होना चाहिए। तो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए, इस तरीके के पैटर्न पे पेपर बनाए गए। दूसरा, पेपर सही में मॉडरेट टू हार्ड था, बिकॉज करंट तो लोग बाग संभाल लें, बट बाकी सब्जेक्टों के अंदर पेपर मॉडरेट ही था। दूसरा, कोर्ट ऑर्डर, बिकॉज कोर्ट ऑर्डर एंड मोमेंट पे आया और बच्चे अपना प्रिपरेशन का ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के पेपर की। सब्जेक्ट में सबको पता है ज्योग्राफी की हम लोग बात करने वाले हैं। अब अगर मैं बताऊं कि मिनिमम मार्क्स कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे या पेपर करने लायक था, तो देखिए पहला पेपर जो फिजिकल का था, ठीक है, पहला पेपर जो फिजिकल और उसके रिलेटेड जैसे हमारी कार्टोग्राफी और वो सारी सब्जेक्ट, इनमें आप ठीक ठाक तरीके से पेपर जो था ये मॉडरेट पेपर था। मतलब इजी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन टफ नहीं कहेंगे, इजी काइंड ऑफ कह सकते हैं, बट टफ नहीं कहेंगे इस पेपर को। और ये आप मान के चलिए आपको आराम से आप 110 प्लस तो क्वेश्चन कर सकते थे, और रिस्क लेकर के आप 120 130 135 तक भी जा सकते, इवन वन मैं कहूँगा 140 तक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते थे इस पेपर में, जिसने पढ़ाई और तैयारी पिछले 6 महीने से 1 साल से करी है। बट जो सेकंड पेपर था इस बार, जो कि पहले इजी पड़ता था कि सिर्फ बुक्स के नाम पूछ लिए, थ्योरी के नाम पूछ लिए, टाइप पूछ लिए, ऐसे क्वेश्चन आते थे, वो इस बार नहीं आए हैं। ये इस बार इनकी डेप्थ में पहुंच गए और इनको फैक्चुअल कर दिया फर्स्ट पेपर को। और यहाँ अगर आप मान लीजिए अगर आपने 100 भी अपने सेफ्टी के साथ अटैम्प्ट करें, मतलब 50 मार्क्स का आपने अटैम्प्ट करा है, इट इज़ वेरी वेरी ओके, मतलब आप पॉजिटिव सेफ में रहेंगे। बट अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स की। तो पहले हम पुरानी कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये है 2021 वाले पेपर की, और ये है 2023 वाले पेपर की जो अभी आया है। ठीक है, ये कब की है? पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 के मिलाकर के मार्क्स है। ठीक है, स्केलिंग से पहले यहाँ पे देखिए सबकी लगभग कट ऑफ सेम ही रहती है, ज़्यादा डिफरेंस किसी का भी नहीं है। तो ये आप मान के चले इतनी ही कट ऑफ है। अब सीट्स वगैरह अगर आप देखें तो ये सीट हमारे पास शायद 48 थी तब, और यहाँ पे 150 प्लस कुछ सीटें थी। लेकिन ये पेपर और पैटर्न आप सबको पता है उनका बहुत इम्पैक्ट रहा है। अब यहाँ पे अटेंडेंस भी कम है, पेपर भी टफ आए हैं, बच्चों को मेंटली भी बच्चे बहुत ही परेशान रहे हैं। अब यहाँ पे उसका असर कट ऑफ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आप देखिए 113 मार्क्स हैं, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू तक जा कर के ये 130 से 140 तक स्केल अप होकर के फाइनल सिलेक्शन में गए हैं लोग। पर ये 113 नंबर थे, कितने में से? 200 में से। ठीक है, यहाँ पे 200 में से 90 पे हो रहा था। आप इसका पॉजिटिव कर ही नहीं सकते अगर आप सेंसिबल इंसान हैं, कोई भी कोचिंग वाले हो या आपने तैयारी करी है, तो आप 90 से प्लस सोच ही नहीं सकते हैं कि भाई पेपर 3 पेपर 2 इनका पेपर का लेवल इतना अच्छा था कि यहाँ से आप 2 नंबर या मैं कहूँगा 4 नंबर भी कम कर लो, इतनी ही कट ऑफ जाएगी। आप मान के चलिए ज्योग्राफी में 84 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं टोटल, ठीक है, तो आप रेस में हैं किसकी में? पॉजिटिव की में। बट अगर आपके 110 प्लस हैं नंबर, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हायर हैं, बिकॉज फाइनल आप मान के चलिए, जो मैं फाइनल बता रहा हूँ आपको, ये 130 भी मुश्किल से टच करेगी इस बार, फाइनल भी। बिकॉज इंटरव्यू के नंबर्स के साथ में भी ग्रोथ नंबर में बच्चों के ज़्यादा नहीं है, जो समझ रहे हैं आप। ये 90 से आप स्पार्क जो पहले 45 मार्क्स का भी हो जाता था, 30 मार्क्स का भी स्केल अप हो जाता था, ये नहीं होगा। इंटरव्यू में आप 24 नंबर में से अच्छा करेंगे, 14 से 18 नंबर आप एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ऑफिशियल आंसर की का वेट करना है, बिकॉज आप चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर पे चले जाइए सर, उनके पास में सही आंसर नहीं मिलेंगे आपको। आप मान के चलिए 20% क्वेश्चन के आंसर उनको हवा ही नहीं है कि वो कहाँ से आए। ठीक है, तो अपने आप को भी बेवकूफ़ मत बनाइए आप लोग कि करें नहीं करें चेक या फिर क्या करना है। अब आप
अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखिए, बेसिक जो चीज़ आपको करनी चाहिए, मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो आप ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए। अगर आपके पेपर 1 में, पेपर 2 में, सब्जेक्ट की बात है, यहाँ पे 80 नंबर आ रहे हैं, आप सेफ़ हैं। पेपर 3 का अगर मिला लेते हैं, यहाँ पे आपके 18 से 20 नंबर आ रहे हैं, आप बहुत ही अच्छी रेस के अंदर आ जाएंगे। बट सब्जेक्ट में भी आपको कितने चाहिए, 72 मार्क्स के आसपास चाहिएंगे, ठीक है, प्लस में। तो इन टोटल आपको कितने नंबर चाहिए, 70 प्लस तो आपके वैसे होने चाहिए और 80 प्लस आपके मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम। कोई कैटेगरी से हो 80 तो होने ही चाहिए। तो भाई अगर किसी के भी 85 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को खुश हो सकते हैं कि लिस्ट में नंबर आ जाएगा। बट अगर आपके 110 प्लस है तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी मेरी तरफ से एनालिसिस। अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा, और पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और भी चीज़ों के लिए डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद। और आप लोगों से अगर हो सके तो प्लीज़ अरावली के लिए कैंपेन चलाइए, #सेव अरावली। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।